मैं आप सबका अपने चैनल पे साइंस विद सूरज राठौर में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम अपने इस नए वीडियो में लाइट चैप्टर का नया टॉपिक जो कि समतल दर्पण का उपयोग या यूजेस ऑफ प्लेन मिरर आज पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना सीखे थे। आज हम लोग समतल दर्पण के उपयोग सीखेंगे। तो आइए हम आज आपको समतल दर्पण के उपयोग पढ़ाते हैं। तो इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है, मैंने यहाँ कुछ डायग्राम भी बना रखे हैं। वन बाय वन समझते हैं कि प्लेन मिरर का यूज़ कहाँ कहाँ है। पहला इसका यूज होता है ड्रेसिंग टेबल मिरर। जो ड्रेसिंग टेबल में जो दर्पण लगा होता है जिसमें हम लोग देखते हैं अपने आप को, वो ड्रेसिंग टेबल मिरर में आपका समतल दर्पण लगा होता है। तो पहला इसका इस्तेमाल होता है ड्रेसिंग टेबल में, जिसे हम ड्रेसिंग टेबल मिरर कहते हैं। दूसरा इसका इस्तेमाल होता है बाथरूम मिरर, जहाँ पे आप देखते हैं बेसिन वगैरह लगा रहता है, जहाँ पे हाथ धुलते हैं तो वहाँ पे देखें एक मिरर लगा रहता है। तो उस बेसिन के पास जो मिरर लगा रहता है, जिसे हम बाथरूम मिरर भी कहते हैं, तो वहाँ भी ये समतल दर्पण का ही उपयोग होता है। तो दो उपयोग इसके हो गए। पहला तो ड्रेसिंग टेबल मिरर, जो ड्रेसिंग टेबल में मिरर लगा रहता है। दूसरा है बाथरूम मिरर, जो जहाँ हाथ धुला जाता है, बेसिन लगा रहता है, वहाँ पर जो मिरर रखा रहता है, तो वो बाथरूम मिरर जिसे कहते हैं, वो भी समतल दर्पण लगा रहता है, जिसे हम प्लेन मिरर कहते हैं। तीसरा है इसका पेरिस्कोप और चौथा है कैलेडोस्कोप। तो आइए पेरिस्कोप और कैलेडोस्कोप को डिटेल में हम समझाते हैं। इन दोनों में उतना कुछ समझने लायक नहीं है। ड्रेसिंग टेबल तो आप समझते ही हैं कि ड्रेसिंग टेबल में जो लगता है। अगला बाथरूम मिरर मैंने बताया, जहाँ पे हाथ धुलते हैं बेसिन में या जहाँ पे बाथरूम लगा रहता है, तो वहाँ पे ये मिरर लगाए रहते हैं समतल दर्पण। ये दो यूज़ हो गए। जो इसका सबसे महत्वपूर्ण यूज़ है वो है पेरिस्कोप और तीसरा है कैलेडोस्कोप। तो आइए पेरिस्कोप क्या है, मैंने यहाँ पे पेरिस्कोप का डायग्राम बनाया है। तो पेरिस्कोप के डायग्राम को अच्छे से समझते हैं कि क्या है पेरिस्कोप। पहले पेरिस्कोप के विषय में हम समझ लेते हैं कि है क्या। पेरिस्कोप एक्चुअली एक डिवाइस है जो हम पानी के अंदर रह करके पानी के बाहर का दृश्य देखते हैं। पानी के अंदर रह करके हम पानी के बाहर का दृश्य देखते हैं, उस यंत्र का नाम है पेरिस्कोप। आइए हम समझाते हैं कि कैसे ये होता है। ये कुछ शिप वगैरह में या पनडुब्बियों में लगे रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पानी के अंदर कोई शिप है, ये पानी है, नीचे मैंने बनाया है, और ये पानी के बाहर कोई व्यक्ति है। तो अब ये पानी के अंदर कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठा है और इस व्यक्ति को पानी के बाहर इसे देखना है। ये पानी के ऊपर व्यक्ति है और ये पानी के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है। ये निगरानी के लिए पनडुब्बियों में लगाए जाते हैं। तो आइए समझते हैं कैसे ये काम करता है। तो देखें, ये पानी के अंदर एक व्यक्ति बैठा है, इसको पानी के बाहर ये खड़ा हुआ व्यक्ति देखना है। तो ये पेरिस्कोप है। इसमें एक यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये समतल दर्पण है। ये समतल दर्पण यहाँ पे लगा है। तो जब ये समतल दर्पण इस व्यक्ति के सामने होगा तो इस व्यक्ति का यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। इसका यहाँ पे फोटो इसमें बन जाएगी, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। और इसी के जस्ट सिधान में एक दूसरा यहाँ पे बनाए हैं, एक समतल दर्पण यहाँ पे रखा गया है। इस व्यक्ति का प्रतिबिंब यहाँ समतल दर्पण में बन गया। फिर इस समतल दर्पण के सामने यहाँ पे एक दूसरा समतल दर्पण रख दिया गया है। तो ये जो प्रतिबिंब बना है, इस प्रतिबिंब का फिर से एक बार प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। इस प्रतिबिंब का पुनः इस दर्पण में प्रतिबिंब बन जाएगा और पानी के अंदर रखा हुआ व्यक्ति ये देख लेगा कि कौन है। तो देखो, इसका एक बार प्रतिबिंब यहाँ बना इस दर्पण में, और फिर इस दर्पण में से इस दर्पण में प्रतिबिंब बना। ये समतल दर्पण रखा गया है यहाँ पे, और ये व्यक्ति अब आसानी से इस व्यक्ति को देख लेगा। तो इस व्यक्ति को ऊपर आने की जरूरत नहीं पड़ी, यहीं पे रह करके भी इस व्यक्ति का इमेज यहाँ पे देख लिया। तो इसका पहले इस दर्पण में बना, फिर इसका इस दर्पण में बना, और व्यक्ति आसानी से इस व्यक्ति को क्या किया, देख लिया। इसी यंत्र का नाम है पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू सी द image या used to see the object above the sea, above the water from inside the sea। पानी के अंदर रह करके पानी के बाहर का दृश्य देखने के लिए जो यंत्र इस्तेमाल होता है उसे हम पेरिस्कोप कहते हैं। मैंने समझाया, एक बार पुनः देख लीजिए। इसमें दो समतल दर्पण लगे होते हैं, एक यहाँ पे लगा है और एक यहाँ पे समतल दर्पण लगा है। तो ये पानी के बाहर जो व्यक्ति है उसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, फिर जो प्रतिबिंब बना है उसका फिर से प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, और जो पानी के अंदर व्यक्ति है वो सीधे सीधे इस व्यक्ति को देख लेगा। यह मुख्यतः पनडुब्बियों में लगाए जाते हैं, पानी के अंदर रह करके बाहर की निगरानी करने के लिए। तो ये तीसरा इसका यूज मैंने बताया क्या, पेरिस्कोप। एक मैंने बताया ड्रेसिंग टेबल मिरर, दूसरा बाथरूम मिरर, तीसरा पेरिस्कोप। पेरिस्कोप मैंने बताया क्या होता है। अब एक इसका यूज है कैलेडोस्कोप। कैलेडोस्कोप आप यहाँ थोड़ा सा देख रहे हैं नीचे वाले डायग्राम में, ये तीन समतल दर्पण होते हैं।
3 समतल दर्पण होते हैं। 3 समतल दर्पण में इस तरीके से कुछ समतल दर्पण लगे होते हैं नीचे, और इसके अंदर कुछ रंग बिरंगे चूड़ियाँ या कुछ रंग बिरंगे पत्थर रखे होते हैं। तो और इधर से दोनों छिद्र रहते हैं, यहाँ से एक छिद्र रहता है और यहाँ से एक छिद्र रहता है। तो जब इसमें प्रकाश जाता है, जब इस 3 समतल दर्पण से बनी हुई आकृति है यहाँ पे, और इसके अंदर कुछ रंग बिरंगे पत्थर या कुछ चूड़ियाँ होती हैं, और जब प्रकाश इसमें प्रवेश करता है तो जो दर्पण है उस दर्पण से परावर्तन होता है, और दर्पण से परावर्तन होने की वजह से अंदर एकदम ग्लो करने लगता है। और अगर बाहर से कोई झांक करके देखे तो अंदर रंग बिरंगा पैटर्न नजर आता है, कलरफुल पैटर्न नजर आता है प्रकाश के परावर्तन के कारण। फिर से एक बार समझे क्या है, इसमें 3 समतल दर्पण बने होते हैं, रखे रहते हैं, ऐसे जुड़े रहते हैं। इसके अंदर कुछ रंग बिरंगे चूड़ियाँ या कुछ पत्थर इसमें रखे रहते हैं, और दोनों तरफ छिद्र किए रहते हैं, छेद किए रहते हैं। तो जब इसमें प्रकाश प्रवेश करता है तो ये दर्पण से परावर्तन होता है, कई बार परावर्तन होता है, और परावर्तन होने की वजह से इसमें ये काफ़ी ग्लो करने लगता है, चमकदार दिखाई देने लगता है। इसी को हम लोग कहते हैं कैलेडोस्कोप। ये जनरली बच्चों के खेलने वगैरह के लिए भी काम आता है कैलेडोस्कोप, और अन्य भी कई जगहों पे इसका इस्तेमाल है। तो इस तरीके से ये हम देखें यहाँ पे जो कैलेडोस्कोप होता है, अंदर रंग बिरंगा पैटर्न नजर आता है परावर्तन के कारण, ये भी आपका समतल दर्पण का बना हुआ होता है। तो आज हम अपने इस छोटे से वीडियो में समतल दर्पण के उपयोग देख लिए। समतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है ये हम पिछले वीडियो में कराए थे, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। ड्रेसिंग टेबल मिरर, मैंने बताया जो ड्रेसिंग टेबल में दर्पण लगा रहता है बड़ा सा, वो समतल दर्पण होता है। बाथरूम मिरर, मैंने बताया जहाँ पे हाथ धुलने के लिए बेसिन के पास लगा रहता है, वो बाथरूम मिरर में भी समतल दर्पण होता है। पेरिस्कोप, मैंने ये समझाया कि पानी के अंदर रह करके पानी के बाहर का दृश्य देखने के लिए कैसे, जैसे इस व्यक्ति को देखना है तो यहाँ पे दर्पण लगा देते हैं, इस व्यक्ति का इमेज यहाँ बनेगा, और फिर इस दर्पण के सामने दूसरा दर्पण लगा देंगे तो इस प्रतिबिंब का फिर से प्रतिबिंब बनेगा, और अंदर बैठा हुआ व्यक्ति आसानी से इस व्यक्ति को बिना बाहर आए देख लेगा कि कौन बाहर खड़ा है। तो ये पनडुब्बियों में लगता है निगरानी करने के लिए, ये पेरिस्कोप हो गया। इसमें भी समतल दर्पण हम देख रहे हैं, यहाँ एक समतल दर्पण, यहाँ पे एक समतल दर्पण, और यहाँ पे कैलेडोस्कोप मैंने बताया 3 समतल दर्पण से बना होता है। अंदर कुछ यहाँ पे रंग बिरंगी चूड़ियाँ या कुछ पत्थर रखे रहते हैं। जब इसमें प्रकाश जाता है तो परावर्तन के कारण, प्रकाश के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण यहाँ पे ग्लो करने लगता है और काफ़ी कलरफुल पैटर्न नजर आता है, तो जिसे हम कैलेडोस्कोप कहते हैं। तो ये समतल दर्पण के उपयोग रहा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग लाइट चैप्टर के आगे के टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।